यार, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ परेशान हो रही होगी। शिट, कहाँ फंस गया मैं। थोड़ा और प्रतीक्षा करके देखता हूँ। अब तो रात्रि होने को है। आज की ये वर्षा मानो प्रलय मचा रही हो। कुछ देर यहीं बैठ जाता हूँ। यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे सहायता मांगकर मैं अपने घर जा सकूं। मेरा नाम कुंदन है। मैं अपनी नानी के यहां आया हुआ हूं। पहले मैं यही रहता था, लेकिन पापा का ट्रांसफर 2 साल के लिए कहीं और हो गया था, दूसरे शहर में। दरअसल मेरे पिताजी का ट्रांसफर उन्होंने खुद कराया था। अब आप सोचो क्यों। अच्छा चोरो, मैं बताता हूं। मेरे नानी का गांव भी एक साधारण गांव जैसा ही था, पर यहां कुछ हुआ था जिसके वजह से अब यहां सब बदल चुका है। लेकिन फिर से मेरे पापा का ट्रांसफर 2 साल बाद ही मेरी नानी के गांव में 1 वर्ष के लिए हुआ है। इसलिए मैंने यहीं के विद्यालय में अपना नामांकन करा लिया है। आज जब मैं विद्यालय से लौट रहा था, तब मेरा मित्र टीबू मुझसे बोला, चल मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं अपनी साइकिल पर तुम्हें आराम से घर तक छोड़ दूंगा, डर मत। मेरा घर पास में ही था, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है। पर उसने जाने से पहले रास्ते में एक रहस्यमयी और अत्यंत चौंकाने वाली वस्तु के बारे में भी बताया था, जिसका नाम था छलावा। आखिर ये छलावा क्या था? मैं इसी विचार में डूबा हुआ था कि तभी मैंने देखा आसपास की सभी दुकानें एक एक करके बंद हो रही थीं। यहां तक कि बड़े रईसों के घर का द्वारपाल, जो गार्ड अंकल थे, वे भी दौड़ते हुए अपने घर की ओर भाग रहे थे। चारों ओर एक अजीब सी हलचल का वातावरण था, मानो सब किसी अनदेखे भय से घबराकर भाग रहे हों। परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो भूखा था। मुझे इतनी तीव्र भूख लगी थी कि मेरे मन में केवल भोजन का ही विचार चल रहा था। भोजन के बारे में सोचते सोचते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा इतनी तेज थी कि मैं वहीं रुकने के लिए विवश हो गया और अब तक यहीं फंसा हुआ हूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ, वो अकेला नहीं है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। बस स्टैंड के दूसरे कोने में एक आदमी खड़ा था। कुंदन चौंक गया। ये कब आया? उसने बुदबुदाया। वो आदमी बिल्कुल चुप था, भीग नहीं रहा था, जबकि बारिश अंदर तक आ रही थी। अंकल, आप भी फंस गए क्या? कुंदन ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। बस वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। कुंदन का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध हो, और आंखें पूरी काली। अचानक कुंदन को डिब्बू की बात याद आई। अगर बारिश में कहीं सुनसान जगह पर कोई अजनबी दिखे तो उससे बात मत करना। वो छलावा हो सकता है जो तुम्हें रास्ता बुला देगा। कुंदन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सब दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया। तभी उस आदमी ने पहली बार आवाज निकाली। घर जाना है? आवाज बिल्कुल सपाट, बिना किसी भावना के। कुंदन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, चलो मैं छोड़ देता हूं। कुंदन के पैरों ने खुद ब खुद पीछे हटना शुरू किया। नहीं, मैं चला जाऊंगा। आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। रास्ता भूल जाओगे। अचानक बस स्टैंड के बाहर का नजारा बदल गया। जहां पहले गांव की कच्ची सड़क थी, अब वहां घना जंगल था। कुंदन की सांस अटक गई। ये कैसे? वो पीछे मुड़ा। बस स्टैंड गायब, सिर्फ वही आदमी और चारों तरफ अंधेरा। अब कुंदन भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही वही जगह वापस आ जाती। तभी उसे दिखा, एक पेड़ के पास कोई खड़ा है। डिब्बू। वो दौड़कर उसके पास गया। तू यहीं है? चल घर चलते हैं। डिब्बू धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। मैं तो चला गया था, तू क्यों रुका? कुंदन जम गया। तू तो साइकिल से गया था।
टिब्बू हंसा। मैं कभी घर पहुंचा ही नहीं। अचानक कुंदन को एक सच्चाई समझ आई। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उसे रास्ता भटकाने के लिए है। उसने आंखें बंद की और याद किया, नानी ने क्या कहा था, अगर कभी लगे कि कुछ गलत है तो पीछे मत देखना और सीधे अपने घर का नाम लेते हुए भागना। कुंदन जोर से चिल्लाया, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, और बिना पीछे देखे भागने लगा। पीछे से आवाजें आने लगी, रुक जा, मुड़ के देख, तू बच नहीं पाएगा। एक आवाज उसकी मां की भी थी, कुंदन बेटा। उसके कदम डगमगाने लगे, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। अचानक सब कुछ शांत, बारिश रुक गई। जब कुंदन ने अपनी आंखें खोली, तब उसके सामने उसकी मासी दूर से कहीं से आ रही थी। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, कुंदन, कुंदन, मैं हूँ तुम्हारी मासी। मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चलो, मैं अभी अपने ऑफिस से ही आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुंदन ने बहुत दिनों बाद अपनी मासी को देखा था। बचपन से ही वो उनके अत्यंत निकट रहा था, इसलिए उन्हें देखकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई और उसने राहत की सांस ली। जब उसने ध्यान से देखा तो मासी सामान्य ही लग रही थी। वे डिब्बू जैसी विचित्र अवस्था में नहीं थी। इससे उसका भय और भी कम हो गया। मासी से बातें करते करते वो उनके साथ घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते कुंदन थोड़ा आगे निकल गया। तभी पीछे से मासी ने पुकारा, बेटा तुम घर जाओ, मैं तो आती ही रहती हूँ। ये कहकर वे हल्की सी हंसी हंसी और देखते ही देखते धुंध में विलीन हो गईं। कुंदन कुछ समझ नहीं पाया। वो पहले से ही अत्यंत भूखा और भयभीत था। अतः वो तेजी से भागा और कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित अपनी नानी के घर पहुंच गया। नानी को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब कुंदन ने अपनी नानी को देखा तो मानो उसकी सांसें लौट आईं। नानी को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। नानी ने उसे स्नेह से अपने पास बिठाते हुए कहा, अरे कुंदन बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। कुंदन ने अपने भीगे हुए वस्त्र बदले और नानी के साथ बैठकर भोजन करने लगा। भोजन करने के पश्चात जैसे ही वो सोने के लिए लेटा, वो गहरी नींद में डूब गया। किंतु कुछ ही समय बाद उसे ध्यान आया, उसके माता पिता, मासी और नाना जी कहाँ हैं? ये विचार आते ही वो घबराकर उठ बैठा। तभी उसने देखा कि नानी कमरे के एक कोने में कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। कुंदन ने उनसे कहा, नानी, मैं आपको एक बात बताऊं? आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं सबको बताना चाहता हूं। माँ, पापा और मासी कहाँ हैं? सबको बुलाइए, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने एक साहसिक अनुभव किया है। मैंने भूतों का सामना किया है। कुंदन की बात सुनते ही नानी की मुस्कान अचानक विलुप्त हो गई और वे रोने लगी। रूंधे हुए स्वर में उन्होंने कहा, कुंदन, कौन मासी, कौन माँ पिता? उन्हें गुजरे हुए तो 6 वर्ष हो चुके हैं। ये सुनते ही कुंदन के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए नानी को सारी घटना बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। नानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुंदन, बाकी सबकी तरह तुम भी घर नहीं लौटे हो। तुम अब भी वहीं हो, वहीं। नानी ने धीमे कांपते स्वर में कहा, कुंदन, बाकी सबकी तरह तुम भी घर नहीं लौटे हो। तुम अब भी वहीं हो, वहीं। नानी ने धीमे कांपते स्वर में कहा, कुंदन, जिस बस स्टैंड पर तुम खड़े थे और जिस रास्ते से तुम लौटे थे, उसे तो 6 वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया था। वो बस स्टैंड अब वहां है ही नहीं, और उस रास्ते पर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनकर कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके गले से शब्द मुश्किल से निकले, पर नानी, मैं तो लौट आया, ऐसा क्यों? नानी ने उसकी ओर गहराई से देखा। उनकी आंखों में आंसू भी थे
और एक अजीब सी रहस्यमयी चमक भी। वे धीमे से बोली, क्या सच में तुम लौट आए हो कुंदन? कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा चलने लगी, खिड़की अपने आप चरमराने लगी। कुंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया, बारिश, सुनसान बस स्टैंड, भागते हुए लोग और वह धुंध में गायब होती मासी। नानी की मुस्कान धीरे धीरे और भयावह होती चली गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कभी कभी जो लौट कर आते हैं वे वही नहीं होते जो गए थे। कुंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आ रहा था कि असली छलावा क्या था, और शायद वो अभी भी उसी के बीच में फंसा हुआ था। मित्रों, यदि आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। एक बात कमेंट में अवश्य बताइए, इस कहानी में ऐसी कौन सी गलतियां थी जो फनी और असामान्य लगी।